आपने ये गीत तो सुना ही होगा, शायद किसी शादी में, शायद किसी महफिल में, या शायद कोक स्टूडियो की रीमिक्स में। लेकिन क्या आप इस आवाज को जानते हैं जिसने इस लोक धुन को रेगिस्तान की रेत से उठाकर पूरी दुनिया के कानों तक पहुंचाया? क्या आप तस्वीर कर सकते हैं कि एक शख्स जो नंगे पांव स्टेज पर खड़ा होता था, जब अपनी आवाज का जादू जगाता तो रूस की सर्द मैदानों से लेकर अमेरिका की जदीद हाल्स तक दुनिया झूमने पर मजबूर हो जाती थी। आज कहानी है इस अजीम दरवेश की जिसने साबित किया कि अनपढ़ होना कोई ऐब नहीं बल्कि असल जहालत शऊर से महरूमी है। आज हम बात करेंगे उस्ताद फैज मोहम्मद बलोच की। उस्ताद फैज की जिंदगी किसी शाहाना महल से नहीं बल्कि कराची के इलाके लियारी के तंग गलियों और मुशक्कत से शुरू हुई। वो एक सच्चे मेहनत कश थे। दिन भर सख्त मजदूरी, बदन पर पसीना और हाथों में चाले, ये थी इनकी रोजमर्रा की जिंदगी। लेकिन जब सूरज ढलता तो वो हाथ जो बोझ उठाते थे ताज के तारों में रक्स करने लगते। उस्ताद ने अपनी गुर्बत को कभी अपनी आवाज की रुकावट नहीं बनने दिया। वो किताबें पढ़ना नहीं जानते थे मगर वो जिंदगी की नब्ज पढ़ना जानते थे। उस्ताद का अंदाज सबसे जुदा था। जब वो स्टेज पर आते तो अक्सर इनके पाँव में जूते नहीं होते थे। वो नंगे पाँव क्यों गाते थे? क्योंकि वो अपनी जमीन की धड़कन को अपने तलवों तले महसूस करना चाहते थे। जब वो गाते थे तो सिर्फ गला नहीं बल्कि इनका पूरा वजूद गाता था। इनकी कंधों की जुम्बिश, इनके पाँव की तपक और मखसूस बलोची रक्स, ये एक ऐसा समा होता था जिसे देखकर अकल दंग रह जाती। वो नंगे पाँव चलकर पूरी दुनिया के दिलों में उतर गए। फिर वक्त बदला, मिट्टी की ये आवाज सरहदें उबूर कर गई। मास्को की रेड स्क्वायर से लेकर यूरोप के बड़े थिएटर्स तक उस्ताद फैज ने बलोची सकाफत का झंडा गाड़ दिया। लोगों को जुबान समझ नहीं आती थी मगर उन्हें वो दर्द और सुरूर समझ आता था जो उस्ताद की आवाज में था। उन्होंने दुनिया भर को दिखाया कि एक मेहनत कश जब साज उठाता है तो वो सिर्फ एक साज नहीं बजाता बल्कि अपनी हजारों साल पुरानी तारीख बयान करता है। उस्ताद फैज ने बलोची लोक मौसीकी को एक नया जन्म दिया। लैला और लैला से लेकर मशकते महरुख तक इनका हर गीत हमारे सकाफत का एक अनमोल हीरा है। उस्ताद फैज मोहम्मद बलोच की जिंदगी हमें सिखाती है कि आपके पास डिग्री हो या ना हो, अगर आपके पास एक सच्चा हुनर और सादिक जज्बा है तो दुनिया आपकी कदम चूमेगी। वो नंगे पांव चलने वाला एक फकीर मंच इंसान आज भी करोड़ों दिलों में जिंदा है। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास वसाइल नहीं है तो उस्ताद फैज को याद कीजिएगा जिसने मजदूरी की, नंगे पांव रक्स किया मगर अपनी आवाज से पूरी दुनिया को नचाया।